दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक नए वीडियो में उन लोगों के बारे में जो पहली बार आर्म्स लाइसेंस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो ये है उसका फॉर्म। ये देखिए शेड्यूल 3 है। पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि ये शेड्यूल का पार्ट है और पार्ट 2 और ये एप्लीकेशन फॉर्म्स है। फॉर्म A1 फॉर इंडिविजुअल लोगों के लिए है जो दुकान नहीं है, जो फैक्ट्री नहीं है, लेकिन खुद का लाइसेंस लेना चाहते हैं। ये फॉर्म पहले ऐसे ही चलता था। अब ये फॉर्म जो है ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इसमें जो भी जगह है वो करीब सेम ही है। तो आपको यही ऑप्शन ऑनलाइन में मिलेंगे। यहाँ जैसे पासपोर्ट फ़ोटो लगाना था, अब फ़ोटो को अपलोड करना पड़ता है। अब हम एक के बाद एक आते हैं। यहाँ आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट है। नेम, आपका पूरा नाम लिखना है। याद रखिए, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पासपोर्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका ये नाम सेम टू सेम होना चाहिए। सिमिलरली आपका पेरेंट का नाम, फादर का नाम, वो भी मैच होना चाहिए। सेक्स में आप लिखेंगे मेल फीमेल। प्लेस ऑफ बर्थ में आप कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी है, और ज़िला अपना इसको लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 21 साल से ऊपर है, हमने पहले भी वीडियो में बोला था, इसलिए आपको जो है इसमें लिखना पड़ेगा डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से, और फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको मस्ट है। आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा और पूरा एड्रेस अपना स्टेट ज़िला के साथ आप लिखिएगा, जो ये आधार कार्ड के साथ एकदम मैचिंग होना चाहिए। और ये जो है कब से वहाँ रह रहे हैं वो देना पड़ेगा। कम से कम 5 साल तो होना चाहिए, नहीं तो विधायक का सर्टिफिकेट हो, पार्षद का सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाइए। फिर टेलीफोन नंबर रहे यहाँ जो भी है, ऑफिस या रेसिडेंस, मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका जो पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन में आता है वो पुलिस स्टेशन यहाँ लिखना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस जो भी है वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। उसके बाद उसका भी जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और आप क्या करते हैं वो लिखना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन आपका जो है। उसके बाद ऑफिस और बिजनेस का अगर कोई लोकेशन हो। एडिशनल पर्टिकुलर्स ये ज़रूरत होता नहीं है, तो ये ज़रूरत नहीं लिखने का। अब ये यहाँ पर आता है जितने पुलिस केस हैं, अगर आपको किसी भी तरह का सज़ा हुआ हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि अगर यहाँ कुछ भी भरेंगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड में आपको अगर कहीं से बेल मिला हो तो यहाँ पर वो आएगा। लेकिन ये सब ये जहाँ भी है ना, यहाँ कहीं पर भी आप कुछ लिखेगा तो लाइसेंस मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद पहले आप अगर लाइसेंस देखिए गलत कभी भरे ना तो वो फाइल रह जाएगा। यहाँ है कि पहले आपने कहीं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था कि नहीं। अगर आप इससे पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे तो क्यों नहीं मिला, सस्पेंड हो गया, देखिए यहाँ पर है, ये सब रहेगा ना तो ये आपको मुश्किल है, दिक्कत है, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। घर में और किसी का लाइसेंस है या नहीं है, पिताजी का है या किसी का है, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद है ये रखने के लिए जो है सेफ प्लेस है कि नहीं। इसमें एक अलमारी का फ़ोटो, एक फॉर्म अलग आता है उसको भरना पड़ेगा, अलमारी का फ़ोटो देना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए ट्रेनिंग, अंडरग्राउंड ट्रेनिंग, ये हमने भी पहले भी बताया था, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग आपको किसी राइफल क्लब से मिल सकता है जनरली, और आपको उसका एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, इसके बिना आपका ये होगा ही नहीं। अब क्या चाहिए, नीड फॉर लाइसेंस, डिस्क्रिप्शन फॉर द लाइसेंस विच इज़ बीइंग सॉट। देखिए पहले भी हमने बात किया था कि आप कोई राइफ़ल का कैलिबर नहीं डालिएगा। अगर राइफ़ल है तो आप राइफ़ल लिखिएगा, शॉट गन है तो BL मार के इसको शॉट गन, कोई कैलिबर नहीं। हैंडगन, रिवॉल्वर या पिस्तौल अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ बड़ी सावधानी बरतिए कि रिवॉल्वर या पिस्तौल ऐसा कुछ मत डालिए, सिर्फ टिक मारना है। वहाँ भी आपको सिर्फ वही लिखना है हैंडगन, जिससे कि आपको पिस्तौल हो या रिवॉल्वर हो जो लगे वो लेना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एमुनेशन और इंग्रेडिएंट्स ऑफ एमुनेशन फॉर विच लाइसेंस इज शॉट। यहाँ एमुनेशन, जहाँ यहाँ अगर आप राइफल लिखते हैं तो लिखिएगा राइफल एमुनेशन।
अगर आप शॉटगन के लिए अप्लाई करते हैं लिखिएगा शॉटगन एमुनेशन बस। और आपको कहाँ लेना है, इसके बाद एरिया कहाँ तक का वैलिडिटी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आप हमेशा स्टेट को दीजिएगा। अगर आप थ्रू आउट इंडिया जैसे ही बोलेंगे तो यहाँ स्टेट वाला बोलेगा कि हम दे नहीं सकते, एसपी डिनाई करेगा, आपका फाइल मिनिस्ट्री ऑफ होम में चला जाएगा और आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। और वो लोग आपसे पूछेंगे भी क्या ऑल इंडिया करना है क्या, एकदम बोलिएगा नहीं, मुझे सिर्फ स्टेट का चाहिए। पहले स्टेट ले लीजिए, बाद में ऑल इंडिया कन्वर्ट अगर कराना हो तो करा लीजिएगा। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्टेनिंग लाइसेंस, अगर स्पेशल कुछ है जैसे आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप लिखिएगा कि फॉर द स्पोर्ट्स, और उसका जो भी है आप कहीं भी पार्टिसिपेट किए हैं उसका कॉपी, क्लब का कॉपी एट्सेट्रा, ये सब आप लगाइएगा जो हम पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे प्लेस और एरिया फॉर विच द लाइसेंस इज शॉर्ट, सीधा आपने जो है स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो थ्रू आउट द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा से हैं थ्रू आउट द एरिया ऑफ उड़ीसा। उसके बाद और कुछ नहीं लिखना है। वाइल्ड बीस्ट इसमें कम्प्लीटली नो कर देना है, आपको कुछ नहीं देना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन में आप साइन करिएगा, प्लेस और डेट दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ 4 कॉपी फ़ोटोग्राफ के लिए बोला गया है, जो आप अब ऑनलाइन में करेंगे। एक फ़ोटोग्राफ ही अपलोड होगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है आपका जो भी हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा, या फिर आधार कार्ड जो है वो अपलोड होगा। रेसिडेंस प्रूफ, अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है कुछ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल, कुछ भी एक आपको एड्रेस प्रूफ के हिसाब से देना पड़ेगा। फायर आर्म ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट फॉर्म S1, ये जो सर्टिफिकेट है इसको भी आपको वहाँ अपलोड करने के लिए जगह दिया होगा। ये सब एक के बाद एक आप उसका PDF बनाइए, या शायद JPG भी होता है तो उसको बना करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए सेफ यूज़ एंड स्टोरेज ऑफ फायर आर्म्स, तो उसमें एक फॉर्म आता है, उसमें एक अलमारी का फ़ोटो लगाइए, कोई भी गोदरेज अलमारी जैसा हो, और उसको लगा के आपको देना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, आप अगर BA हैं, MA हैं, BSc हैं, MBA हैं, जो भी है उसको, और एक फॉर्म S3 आता है वो भी, इसके साथ आपको एक डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है जो भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसके हिसाब से फॉर्म S3 आप रूल में देखिए, फॉर्म S3 को डाउनलोड करिए, उसी को भरिएगा और उसको PDF में आपको देना पड़ेगा। और इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाद बाकी आप इसको जमा करेंगे, जैसे ही आप इसको जमा करेंगे आपको एक फ़ीस 500 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। उस फीस को जमा करते साथ ही आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। बाकी पिछले वीडियो में देखिए कि उसका कितने कॉपी आपको रखना है, कैसे आपको फॉरवर्डिंग लेटर बनाना है और उसको कैसे आप करेंगे।